नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक शांडिल्य। बात करेंगे चीन की। चीन की चाहत क्या है, उसकी जानकारी हर किसी को है। शायद ही दुनिया का कोई ऐसा देश हो जो चीन की चालबाजियों से अछूता हो। विस्तारवादी चीन कब किस देश की जमीन पर अपनी नजरें गड़ा दे, उसका अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है। हाल फिलहाल चीन ने 44 साल बाद समंदर में ICBM मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। यह टेस्ट प्रशांत महासागर में किया गया। मिसाइल ने हजारों किलोमीटर का सफर तय कर अपने निर्धारित लक्ष्य को हासिल किया। चीनी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रॉकेट फोर्स ने प्रशांत महासागर में ICBM मिसाइल लॉन्च किया। इस ICBM मिसाइल पर डमी वॉरहेड लगा था। मिसाइल उसी समुद्री क्षेत्र में गिरी जहां उम्मीद थी। ये लॉन्च हमारे सालाना परीक्षण अभ्यास का हिस्सा था। ये लॉन्च अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप है। किसी भी देश की ओर से इसे टारगेट नहीं किया गया था। अब चीन की सफाई की वजह वो सवाल है जो इस टेस्ट के बाद उठने लगे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये मिसाइल अमेरिका पर दागी गई थी या फिर ये महज अमेरिका को चीन की चेतावनी थी। इन सुलगते सवालों की दो बड़ी वजह है। चीन का टेस्ट से पहले किसी देश को जानकारी नहीं देना। 1980 के बाद चीन का अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा में पहला ICBM टेस्ट। दरअसल चीन ने इंटरनेशनल वाटर में आखिरी बार 1980 में टेस्ट किया था। उसके बाद चीन ने कभी ICBM मिसाइल की टेस्टिंग समंदर में नहीं की। वही दावा है कि चीन ने टेस्ट की जानकारी किसी भी देश को नहीं दी। हालांकि चीन का दावा है कि जापान को इस टेस्ट को लेकर नोटिस भेजा गया था, लेकिन जापान ने किसी भी नोटिस के मिलने से साफ साफ इनकार कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन ने यह भी साफ नहीं किया है कि उसने जिस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया वो कौन सी मिसाइल थी, और न ही ये साफ किया है कि उसने कितनी दूरी तय की। दूसरी तरफ ताइवान तनाव और सेनकाकू द्वीप पर विवाद के बीच इस खबर को और भी बल मिलता है, क्योंकि चीन जापान के रिश्ते चिंताजनक स्थिति में पहुंच गए हैं। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद से शांति की तरफ बढ़े इस देश ने एक बार फिर अपनी सुरक्षा को लेकर खजाना खोल दिया है। जापान ने साल 2024 के बजट में रक्षा के लिए बड़ी राशि का आवंटन किया है, जिसके बाद चीन बौखला गया। जापान ने F-35 लड़ाकू विमान और टॉमहॉक मिसाइल को लेकर भी बड़ी प्लानिंग भी की है। इसके साथ ही जापान अपनी नौसेना को भी मजबूत कर रहा है। इन स्थितियों के बीच जानकारों का मानना है कि चीन किसी भी समय जापान पर हमला कर सकता है। साथ ही अमेरिकी एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ रिसर्चर डॉन ब्लूमेंथल का कहना है कि यह खतरा सिर्फ जापान ही नहीं बल्कि अमेरिका पर भी है। चीन किसी भी समय जापान और अमेरिका के सैन्य अड्डों पर मिसाइलों की बारिश कर सकता है। अब इन खबरों के बीच एक बात तो तय है कि चीन आने वाले समय में कुछ ऐसा जरूर कर सकता है जिसकी वजह से दुनिया एक और युद्ध की तरफ आगे बढ़ सकती है, जिसका खामियाजा सभी देशों को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि दुनिया में दो मोर्चों पर युद्ध पहले से ही जारी है, जिसने अभी तक थमने का नाम भी नहीं लिया।